रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बिना किसी ठोस सबूत के ये दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। तो आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि आखिर रूस ने क्या कहा और आखिर क्या है डर्टी बम, जिसके चर्चा इस वक्त पूरी देश दुनिया में बनी हुई है। दरअसल डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसमें पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं। यूक्रेन की सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है और फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी रूस के इन दावों को नकार दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूस ने क्या कहा, उसके बाद डर्टी बम पर चर्चा करेंगे। तो रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ब्रितानी रक्षा मंत्री बेन वॉलेस से कहा है कि वो यूक्रेन की तरफ से उकसावे की कार्रवाइयों को लेकर चिंतित है, जिसमें डर्टी बम से हमला भी शामिल है। शोइगु ने अमेरिका, फ्रांस और तुर्की के रक्षा मंत्रियों से बातचीत में ऐसी ही टिप्पणी की है। एक साझा प्रतिक्रिया में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने कहा है कि हम सभी रूस के निराधार आरोपों को खारिज करते हैं कि यूक्रेन अपनी ही जमीन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इन आरोपों को खारिज करते हुए रूस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस युद्ध में जिस हर बुरी चीज की कल्पना की जा सकती है उसका स्रोत रूस ही है। तो क्या होता है डर्टी बम, आइए जान लेते हैं। दरअसल डर्टी बम या इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। यह एक तरह का बम होता है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो पारंपरिक विस्फोटक के धमाके के बाद वातावरण में फैल जाते हैं। इन बमों में परमाणु बम की तरह अत्यधिक उन्नत रेडियोधर्मी पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। इसकी जगह इनमें अस्पतालों, परमाणु संयंत्रों या शोध प्रयोगशालाओं से मिलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से परमाणु बमों के मुकाबले इन्हें बेहद कम कीमत और कम समय में विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इन्हें किसी वाहन में रखकर भी धमाका किया जा सकता है। रेडियोधर्मी संक्रमण से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे में इस तरह का बम निशाने पर ली गई आबादी में अफरा तफरी और डर पैदा कर सकता है। जिस जगह पर धमाका किया गया हो उसके आसपास के बड़े इलाकों को खाली करना पड़ सकता है या फिर पूरी तरह छोड़कर जाना पड़ सकता है। द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की गणना के मुताबिक अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके में सिर्फ 9 ग्राम कोबाल्ट और 5 किलो टीएनटी के बम से विस्फोट कर दिया जाए तो ये समूचा इलाका कई दशकों तक रहने के लायक नहीं रह जाएगा। इसी वजह से डर्टी बम को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी भयानक अफरा तफरी पैदा करने वाले हथियार भी कहा जाता है। हालांकि हथियार के रूप में इन पर बहुत भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। डर्टी बम के रेडियोधर्मी पदार्थों को निशाने पर लिए गए इलाकों में फैलाने के लिए इसे पाउडर में तब्दील करना होता है। लेकिन अगर यह पाउडर बहुत बारीक है और तेज हवा चल रही है तो ये दूर तक जा सकते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जान लेते हैं कि आखिर रूस ने डर्टी बम का दावा क्यों किया है। दरअसल अमेरिका स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर स्टडीज यानी ISW का कहना है कि रूस के रक्षा मंत्री ने यह दावा इसलिए किया है ताकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद को धीमा किया जा सके या पूरी तरह रोका जा सके और नेटो गठबंधन को डराया जा सके। ऐसा शक भी है कि रूस स्वयं ही यूक्रेन में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है और जवाबदेही यूक्रेन पर डालने के लिए झूठे हमले का दावा कर सकता है। हालांकि बहुत से सैन्य विश्लेषक ये मानते हैं कि रूस इतना बेवकूफ नहीं होगा कि ऐसे हथियार का इस्तेमाल करे जो उसके अपने सैनिकों और यहाँ तक कि नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ISW का कहना है कि ऐसा लगता नहीं है कि रूस डर्टी बम के झूठे हमले की तुरंत तैयारी में लगा हो। तो क्या पहले कभी डर्टी बम का इस्तेमाल हुआ है? तो इसका जवाब है कि अभी तक दुनिया में कहीं भी डर्टी बम का कोई कामयाब हमला नहीं हुआ है। हालांकि ऐसे हमले करने के प्रयास किए गए हैं। कैंसर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से कैल्शियम निकाला गया है। 1996 में चेचन्या के विद्रोहियों ने मॉस्को के इजमाइलोवो पार्क में डायनामाइट और कैल्शियम 137 के मिश्रण वाला बम लगा दिया था। इस कैल्शियम को भी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से निकाला गया था। सुरक्षा बलों को इस बम के लगाए जाने की जगह का पता चल गया था और इसे निष्क्रिय कर दिया गया था। 1998 में यानी 1998 में चेचन्या के सुरक्षा बलों ने एक रेलवे लाइन के किनारे लगाए गए डर्टी बम को निष्क्रिय किया था। साल 2002 में अमेरिकी नागरिक होसे पाडिला को शिकागो में डर्टी बम से हमले की योजना बनाने के शक में गिरफ्तार किया गया था। पाडिला के अलकायदा से संबंध थे और उसे 21 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2004 में ब्रितानी नागरिक और अलकायदा सदस्य धीरेन बेरेट को लंदन में गिरफ्तार किया गया था। उस पर अमेरिका और ब्रिटेन में डर्टी बम से हमले की योजना बनाने के आरोप थे। साल 2006 में धीरेन को 30 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि धीरेन और पाडिला दोनों ही गिरफ्तारी के समय तक अपने बम को बनाने पर काम शुरू नहीं कर पाए थे। तो ये थी वो तमाम खबरें जिसको लेकर के रूस ये कह रहा था कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है।
तो क्या था ये पूरा मामला हमने आपको बताया, और कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।